अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज है शब बारात थी रात और अभी हम लोग सैरी कर रहे हैं, लेकिन मैं ना अम्मी के घर थी, तो यहाँ पे गैस का होता है बहुत ज़्यादा इशू। तो इसलिए सैरी के लिए हम लोगों ने नान और चाय जो है हमने बाहर से ही मंगवाई थी, तो इसलिए इतना टाइम भी नहीं था कि हम इसे गर्म करते या सिलेंडर पे बनाते, और गैस भी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग बस ऐसे ही सैरी कर रहे थे। और मैं, सिस्टर और छोटा भाई जो है हम लोग कर रहे थे। तो उसके बाद जो है दोपहर में मुझे बनाना था सुहांजना और मटर। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं शेयर की हुई। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 प्याज और इनको मैं करूँगी थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कूट के रखी हैं, टमाटर भी काट के रखी हैं। तो मेरा तो था रोज़ा, लेकिन जो जिनका रोज़ा नहीं था ये दोपहर में मैं उनके लिए बना रही। तो इसको मैं थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो है हम इसमें बाकी की जो होंगी प्याज वगैरह वो डाल देंगे, सॉरी टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। और जो सुहांजना है ना, जो सुहांजने के फूल होते हैं उन्हें पहले साफ़ करके ना, तो इनको बॉईल करके और पानी वगैरह निकाल के ना, तो इसको रख दिया था फ्रीज़र में। वो अम्मी ने पहले कर दिया था, इस वक्त वो घर पे थी नहीं, तो इसलिए ये सालन मैं बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँ। अगर मैं ही बॉईल करती तो मैं फिर स्टार्ट से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती। तो बस उसको उबालने का तरीका भी इजी सा है, बस उसे साफ़ करके और आप एक पानी में उसको पहले उबाल लें, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा उबल जाए वो पानी जो है उसे आप छान लें। उसके बाद दोबारा उसमें पानी डाल के तो उसे फिर से बॉईल कर लें। इस तरह 2 से 3 दफ़ा बॉईल करके पानी निकाल के ना, तो फिर उसे निचोड़ के रख दें और फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी आपने उसे पकाना हो तो आप उसे ईज़िली पका सकते हैं, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, और पानी निकल जाए ना 2 से 3 दफ़ा, तो फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, फिर कड़वे नहीं लगते। तो खैर ये जैसे हुए हैं गोल्डन, तो इसमें मैंने प्याज वगैरह के बाद जो है टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो इसे यहाँ पे ढक्कन दे के भी रख सकते हैं, और उससे भी टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर और हल्दी। बस ये 3 चीज़ें ही ऐड की हैं, इससे मैंने ज़्यादा और कुछ भी नहीं ऐड किया। ये इसी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम बस भूनेंगे जिस तरह हम बाकी मसाला सालन के लिए भूनते हैं, इस तरह। और सुहांजना जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र से, क्योंकि वो जमा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया था, लेकिन अभी भी वो ना घुला नहीं है। तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो फिर जल्दी ना घुल जाएगा। तो बस इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये गल भी जाए मसाला और अच्छी तरह से भून जाए। और अभी भी मैंने ना आग तेज़ की हुई है, इसको मैं तेज़ आग पे पका रही हूँ, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, किसी भी टाइम चली जाती है। तो इसलिए मैंने अपना तेज़ आंच की हुई है ताकि गैस के जाने से पहले पहले ना खाना पक जाए, क्योंकि फिर मुझे शाम को इफ्तारी के लिए भी बनाना है। और उसकी जो रेसिपीज़ जो होंगी, जो कुछ मैंने इफ्तारी में बनाया है, तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो उस आपके लिए ना रमज़ान की इफ्तारी के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सुहांजना जो है वो मैंने साथ इसी तरह डाल दिया, और मैंने ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दिया था ताकि वो जल्दी से ना घुल जाए। पिघल भी जाएगा तो फिर जल्दी पक जाएगा। ये देखें, तो यहाँ मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था थोड़ा सा मिक्स करके, ताकि ये ना जल्दी पक जाए। और अब चाहें तो यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये जल्दी से घुल जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के साथ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही सिंपल और इजी से व्लॉग और रेसिपीज़ भी मिलेंगी, तो जिसे आप अपनी फैमिली के साथ इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ना सुहांजना जो है वो बिल्कुल अब पिघल गया है। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल देखें पिघल गया, और मटर जो है वो मैंने छील के और धो के रखे थे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर,
अभी भी देखें ऑयल सेपरेट हो गया इसका। तो मटर इसमें सारे डाल के तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और इसमें बाकी मसाला जो है वो भी अच्छे से गल गया है। तो अच्छी तरह ना सुहाजना भी भुन गया है। तो सुहाजने को पकाने का तरीका तो बहुत ही आसान सा है। देखने में या ऐसे सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन अब जब पकाएंगे तो बहुत ही ईजी सा है और आधे घंटे में ही इसका सालन ना तैयार हो जाता है अगर पहले से उबाल के रखा हो तो ये देखें, इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लिया है। यहाँ साथ साथ ना मैं बिरयानी की रेसिपी जो है वो मैंने वैसे आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, क्योंकि मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो गैस का यहाँ पे मसला होता है, तो इसलिए मैं ना सालन जैसे ही तैयार हो गया था ना, उसके बाद ही मैं इसमें अब बना रही हूँ चिकन पुलाव बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो उससे आप लोगों को ना इजी हो जाएगा। और सुहाजने का सालन जो है वो रेडी हो गया है। उसमें बस मैंने धनिया काट के और उसको मैंने साइड पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ मैं चिकन भून रही हूँ मसाले में। इसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और साथ ये जो पकोड़े बनाए थे, मिक्सचर जो है पकोड़ों का, वो मैंने पहले से ही बना के रखा था। बस अभी सिर्फ उनको मैंने फ्राई करना है। शाम हो गई थी और इफ्तारी से कुछ देर पहले। तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फुल डिटेल में। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होंगे, तो इसको आप ना रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसकी रेसिपी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे अब शाम को मैं साथ साथ चिकन भी भून रही थी दोबारा से, और इसमें मैं पानी डाल के और चावल डाल दूँगी। और साथ ही मैं पकोड़े भी बना रही थी। फ्रूट्स वगैरह जो है वो हमने काट के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी वैसे अज़ान होने वाली है और बच्चे भी साथ ही मेरे बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग इफ्तारी कर रहे थे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।